तो आज हम देखेंगे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। नीट एक्सप्रेस चल रहा है, आपको पता है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं नीट के लिए। तो पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कराया था, एनिमल किंगडम। तो जूलॉजी के पार्ट आपको पहले करा रही हूँ, इसलिए चैप्टर 4 पढ़ लिया। आप चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। जो बीच में स्किप किए हैं चैप्टर्स वो बॉटनी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। उनको बाद में देखेंगे, पहले हम जूलॉजी कंप्लीट करेंगे। क्लास 11th के अभी चैप्टर्स चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेल फ्रॉग के अंदर जो है स्पर्म का पैसेज का पाथ हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है टेस्टिस टू वासा फ्रेंशिया, देन टू किडनी, देन सेमिनल वेसिकल, देन यूरोजेनाइटल डक्ट और फिर क्लोका। फिर सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट में टेस्टिस, फिर वासा फ्रेंशिया, फिर बिडर्स कैनल, फिर है यूरेटर, देन है क्लोका। नेक्स्ट ऑप्शन है, पहला है टेस्टिस, फिर है वासा फ्रेंशिया, फिर है किडनी, फिर बिडर्स कैनल, फिर है यूरोजेनाइटल डक्ट, फिर क्लोका। डी में है टेस्टिस, बिडर्स कैनल, किडनी, वासा फ्रेंशिया, यूरोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोका। तो अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? ये नीट 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस से स्पर्म वासा फ्रेंशिया से जाएगा, फिर किडनी, फिर बिडर्स कैनल जो किडनी के अंदर होता है, फिर यूरोजेनाइटल डक्ट, फिर क्लोका में जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। तो ये हमारा आ गया फ्रॉग का यूरोजेनाइटल ऑर्गन ऑफ मेल फ्रॉग। तो इसके अंदर देखना कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो स्ट्रक्चर है, देखें कि ये तो है किडनी, ठीक है। और यहाँ पर देखना ये टेस्टिस है, ठीक है। तो टेस्टिस से होता हुआ वासा फ्रेंशिया के थ्रू ये आगे किडनी के अंदर जो बिडर्स ये कैनल है, यहाँ से होते हुए ये यूरोजेनाइटल डक्ट से क्लोका के अंदर आता है, ठीक है। तो ये यूरोजेनाइटल डक्ट क्या होता है? यूरोजेनाइटल, दो वर्ड आ रहे हैं, यूरो एंड जेनाइटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है ना। तो जो यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि यूरिन भी वहीं से आएगा, एक ही डक्ट है, और वही डक्ट जेनाइटल डक्ट भी है, यानी कि उधर से यूरिन भी पास होता है और उधर से ही स्पर्म भी पास होता है। दोनों काम एक ही डक्ट के थ्रू होते हैं। तो मेल के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे वो फ्रॉग की बात हो, चाहे वो ह्यूमन की बात हो। ह्यूमन मेल के अंदर भी जो है यूरोजेनाइटल ट्रैक एक ही होता है, यूरिन के लिए पासेज और स्पर्म के लिए पासेज एक ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि मेल कॉकरोच के अंदर जो है स्पर्म किसके अंदर स्टोर रहता है, किस पार्ट के अंदर? सेमिनल वेसिकल के अंदर, मशरूम ग्लैंड के अंदर, टेस्टिस के अंदर, या वास डिफरेंस के अंदर। तो कहाँ पर स्टोर रहता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि स्पर्म जो है कहाँ पर स्टोर रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के अंदर जो है स्पर्म स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली
मैचेस विथ इट्स लोकेशन, यानी टिश्यू है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ है आपका लोकेशन कि जो टिश्यूज़ है वो कहाँ पाए जाते हैं, दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस इसके। ये ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन है, और ऑप्शन में एक तरफ है टिश्यूज़, एक तरफ है लोकेशन। तो पहला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अब ये क्या होता है आपको पता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? ठीक है, अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर है स्मूथ मसल, फिर है एरियोलर टिश्यू। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, पहली बात तो ये क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये आपको मिलते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कहाँ मिलेगा ये? आपको कहाँ मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलता है। ट्रांजिशनल एपिथेलिया से कैसे डिफरेंट है, कैसे उसका क्या डिफरेंस है? तो इसमें क्या होता है कि सेल जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये ब्लैडर है, ठीक है। अब इसके अंदर जब यूरिन फिलअप होगा तो ये ब्लैडर फूलेगा ना, इसके अंदर जब जैसे यूरिन भरेगा, ठीक है। जब यूरिन यहाँ से रिलीज करना होगा तो फिर ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वापस सिकुड़ेगा। तो जो इसकी क्या काम है इसका, कि जब चेंज होता है इसके अंदर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है स्ट्रक्चर में, तो सेल्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं, है ना। सेल्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं, यानी शेप चेंज करती हैं। क्या काम करती हैं? शेप चेंज। तो ये काम है ट्रांजिशनल एपिथेलिया का कि ये शेप चेंज कर सकती हैं। तो मैंने बताया कहाँ मिलेगी ये? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिलेंगी। यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? यहाँ ऑप्शन दे रखा है टिप ऑफ नोज, तो नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। फिर है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको मिलेंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको पीसीटी डीसीटी के अंदर। कहाँ? पीसीटी डीसीटी। ये किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का। किसका पार्ट है? नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है पीसीटी डीसीटी, वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी आपको। क्यूब शेप की होती हैं, आपको पता ही है ना। तो जो मॉइस्ट सरफेस जैसे, ठीक है, अभी तो हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर मिलेगी? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ मिलेगी? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगी क्या? स्मूथ मसल कहाँ मिलेंगी? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगी। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। कहाँ मिलेंगी? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेंगी, स्मूथ मसल पाई जाएंगी, ठीक है। स्मूथ मसल जो है कहाँ मिलेंगी आपको? जो भी होलो विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। होलो मतलब खोखला, ठीक है, खोखला खाली। होलो विसरल ऑर्गन, ये जो होलो स्पेस है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगी। एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट हर्ट, यानी हर्ट के अंदर नहीं मिलेंगी, हर्ट के अंदर नहीं मिलेंगी, बाकी जगह ये मिलेंगी। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मिलेगी। करेक्ट ऑप्शन। पता चली गया आपको कि सी वाला करेक्ट है, बट फिर भी हम डी को देखेंगे, एरियोलर टिश्यू। तो पहले तो आप ये बताओ, सोचो आपकी एरियोलर टिश्यू क्या है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू के आपको टेंडन्स के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले बताओ कि टेंडन्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले आप ये सोचो कि टेंडन्स क्या होते हैं। टेंडन क्या होते हैं? एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। तो जो बोन को बोन से जोड़े, बोन को बोन से जोड़े वो तो होता है लिगामेंट, ठीक है। जो बोन को बोन से जोड़ता है वो तो लिगामेंट होता है। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन मसल को बोन से जोड़ते हैं, वो होते हैं टेंडन। तो क्या टेंडन्स के अंदर एरियोलर टिश्यू पाया जाता है?
मैं एक बार वापस आपको ये वाला क्वेश्चन बताना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि ये शायद पोज हो गया था यहाँ पर। अगर रिकॉर्ड हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो एक बार वापस से सुन लेना कि गैप जंक्शन का क्या काम है। क्या ये दो सेल्स को सेपरेट करता है? क्या ये लीकिंग ऑफ सब्सटेंस को जो है स्टॉप करता है? क्या ये सीमेंटिंग का काम करता है? क्या ये दो सेल्स को आपस में जोड़ता है? या ये क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है वाया क्या ट्रांसफ़र करके आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो क्या ऐसा करता है ये? तो देख लेते हैं गैप जंक्शन का क्या फंक्शन है। डी वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे? तो हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये है आपका गैप जंक्शन का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये एक सेल है, दो सेल है, दोनों आपस में जुड़ी हुई सेल है, तो इसको एडजॉइनिंग सेल बोलेंगे। और इनमें ये गैप जंक्शन बना हुआ है। यहाँ से यहाँ पर जो है आयन्स मॉलिक्यूल्स, लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होगा। तो ये गैप जंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आगे का क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर इनर लाइनिंग ऑफ सेलिवरी डक्ट के अंदर क्या सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी के अंदर क्या ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है? नेफ्रॉन के ट्यूबल्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है? ब्रोंकियोल्स की इनर सरफेस के अंदर स्क्वेमोस एपिथेलियम मिलता है क्या? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम लिखा हुआ है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनर लाइनिंग ऑफ द सेलिवरी डक्ट के अंदर जो है कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर जो मॉइस्ट सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं? तो वहाँ क्या ग्लैंडुलर सेल्स हैं? तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका, कि मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी के अंदर जो है कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो उसके अंदर क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट है ना, ये वाला ऑप्शन। फिर है आपका इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूलाई। क्या ब्रोंक्यूलाई के अंदर जो है स्क्वेमोस एपिथेलियम पाया जाता है? क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी वाला, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है नेफ्रॉन्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हमारा ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फ्लैटेन सेल्स दे रखी है, और यहाँ क्या लिखा है? सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स हैं, है ना, अलग अलग तरह की एपिथेलियम दे रखी है। ये क्यूब जैसी शेप है तो क्यूबॉइडल है, ये स्क्वेमोस है, स्क्वायर जैसा शेप है यहाँ पर। ये यहाँ पर कॉलमनर है। ठीक है, कॉलमनर में क्या होता है यहाँ पर देख लें, ये कॉलमनर है, दो तरह का होता है, एक सीलिएटेड होता है, तो ये सीलिएटेड यहाँ पर कॉलमनर है। तो ये एपिथेलियम सेल्स के यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम के जो है यहाँ दे रखे हैं, दो तरह का है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो एक सेल से बना हुआ और बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड है, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड है, उनके अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम के बीच में फिर क्या डिफरेंस है? तो कंपाउंड एपिथेलियम में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के कंपैरिजन में कम जो है लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ certain type of connective tissue. Identify the part labeled A, B, C, D and select the right option about them. तो पहले तो बताओ कि ये किसका डायग्राम दे रखा है। अब ये मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। ठीक है, किसका डायग्राम दे रखा था? यहाँ पर एरियोलर टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर टिश्यू का डायग्राम दे रखा था वो ये। ठीक है, ये वाला डायग्राम। तो डायग्राम पहले नहीं देखना है, पहले आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दे रखा है, इस ए में क्या नाम आएगा, ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये डी क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा करके
देखते हैं कि ऑप्शन नंबर है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में दे रखा है कि पहला जो है वो मैक्रोफेज है, उसके बाद में जो है आपके पास फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट है, और फिर आपके पास कोलेजन फाइबर है, और फिर मास्ट सेल बोल रहा है। बी में बोला है कि ए वाला मास्ट सेल है, बी वाला मैक्रोफेज है, सी वाला फाइब्रोब्लास्ट है, डी वाला कोलेजन फाइबर है। सी में बोला है फर्स्ट A1 मैक्रोफेज है, फिर कोलेजन फाइबर है, फिर फाइब्रोब्लास्ट है, फिर मास्ट सेल है डी के अंदर। डी ऑप्शन में बोला है कि ए वाला मास्ट सेल है, फिर कोलेजन फाइबर है, फिर फाइब्रोब्लास्ट है, और फिर मैक्रोफेज है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन आपके पास में है यहाँ पर ए वाला, ठीक है, ये ए जो है करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर जो ए है, जो डायग्राम में दे रखा था ये, ठीक है, डायग्राम में दे रखा था, तो ये जो ए बना हुआ है ये क्या है? मैक्रोफेज है। ये जो बी बना हुआ है ये है फाइब्रोब्लास्ट। ये जो सी यहाँ पर ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं ये क्या है? कोलेजन फाइबर है। और डी जो आपको दिख रहा है ये मास्ट सेल है। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हमारे जो डायग्राम देखा था हमने उसमें देख लेते हैं। ये डायग्राम था, ठीक है, दिख रहा है, ये मैक्रोफेज है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये कोलेजन फाइबर्स है, और ये मास्ट सेल है। अब आप बताओ कि मैक्रोफेज का फंक्शन क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है ना साथ साथ। तो मैक्रोफेज का फंक्शन क्या है ना? पहली बात तो बताओ, ये जो एरियोलर टिश्यू है ये क्या करते हैं? तो ये जो टिश्यूज़ हैं ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करते हैं? ऑर्गन्स को होल्ड करके रखते हैं अपनी जगह पर, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? एंड अटैचेस एपिथेलियल टिश्यू टू अदर अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है, अंडरलाइंग टिश्यू से जोड़ के रखते हैं ना। उसके अलावा ये रिजर्वायर होते हैं वाटर एंड सॉल्ट्स के, जो नमक और पानी है उसके रिजर्वायर होते हैं ये फॉर सराउंडिंग टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो है एरियोलर टिश्यू का फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब मुझे बताओ मैक्रोफेज का फंक्शन क्या है? ये जो मैक्रोफेज है इसका फंक्शन क्या है? मैक्रोफेज का काम है, मैक्रोफेज क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है जो भी इन्फेक्शन आया हो, यानी कि बैक्टीरिया या कुछ आया तो उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद में ये करता है फेगोसाइटोसिस। व्हाट इज़ फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया आया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये हमारा मैक्रोफेज की सेल है, तो ये सेल क्या करेगी? ये सेल क्या करेगी? ये सेल ऐसे करके अपना शेप चेंज करके बैक्टीरिया को निगल लेगी, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करके और ख़त्म कर देगी, जैसे कि अमीबा करता था, अपना फूड लेता था उस तरह से। तो जो भी हार्मफुलनेस है, बैक्टीरिया वगैरह आए हैं, उनको ये किल करने का काम मैक्रोफेज करता है। देन है आपके पास फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अब बताओ कि फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है? फाइब्रोब्लास्ट जो भी है वाउंड आपको हुआ है, जो लगा है आपको, उसको हीलिंग करने का काम ये करता है, ठीक है। और फिर आपके पास है आपका मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है? ये हीमोस्टेसिस को जो है मेंटेन करके रखता है इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये भी डिफेंस के लिए ही काम करता है। दे सर्व एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एंटीजन्स एंटरिंग द बॉडी ड्यू टू देयर लोकेशन इन स्किन एंड द म्यूकोसा। यानी कि जो पहले बैक्टीरिया या कुछ भी आता है ऐसा इन्फेक्शन, तो उसको पहले पहले यही मारता है, क्योंकि ये स्किन के अंदर पाया जाता है, म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है, तो स्किन ही तो आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है। तो जो भी आएगा उसको सबसे पहले के लिए करेगा, हार्मफुल जो चीज़ है बैक्टीरिया या ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलेजन फाइबर। तो अब आप ये सोचें कि कोलेजन फाइबर का क्या फंक्शन होता है। तो कोलेजन फाइबर जो है एक हार्ड इनसॉल्युबल प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। तो हमारी बॉडी का 1/3 पार्ट जो है प्रोटीन का वो इसी कोलेजन फाइबर से बना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कोलेजन फाइबर जो है बहुत सारे फाइब्रिल्स होते हैं, फाइब्रिल्स मिल के जो है पूरा कोलेजन फाइबर बनता है। ये सपोर्ट का काम करते हैं। क्या फंक्शन है?
सपोर्ट करने का फंक्शन ये करते हैं, एंकर करते हैं, सपोर्ट करना, एंकर करना, ठीक है, एंकर सेल्स टू ईच अदर, ठीक है, सेल्स को एक दूसरे से एंकर करने का काम करते हैं। एंड दे गिव द स्किन स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, और क्या करते हैं, स्किन को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्किन को, ठीक है ना। तो ये इनका फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 4 sketches ABCD given below represent 4 different type of animal tissue. Which one of this is correctly identified in the option given below? लोकेशन फंक्शन के साथ में मैच करना है आपको, ठीक है। छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दे रखे हैं ये सारे ऑप्शंस, आपको दे रखे हैं डायग्राम दे रखे हैं ये सारे, तो आपको बताना है कि कौन सा क्या डायग्राम है। ऑप्शन ए बोलता है कि जो बी है वो है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसका काम है सिक्रेशन का। ऑप्शन बी बोलता है कि सी जो है वो कोलेजन है, कार्टिलेज में पाया जाता है, और अटैच स्केलेटन मसल फाइबर टू बोन, तो ये क्या करता है, स्केलेटन मसल फाइबर को बोन से जोड़ता है। सी ऑप्शन बोलता है कि डी जो है वो स्मूथ मसल टिश्यू है, और ये हार्ट में पाया जाता है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन करता है। और डी ऑप्शन बोलता है कि ये जो है कॉलमनर, ए वाला जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम है, नेफ्रॉन में पाया जाता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये फंक्शन करता है। तो अब आप बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यानी कि यहाँ पर हमको टिश्यू दे रखे हैं, उनकी लोकेशन दे रखी है और उनके फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों ए करेक्ट है, ये जो बी है ये ग्लैंडुलर है, ठीक है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ये सिक्रेशन करता है डाइजेशन के लिए, तो ये राइट ऑप्शन है। सी वाला आपका राइट नहीं है, और डी जो है अगर स्मूथ मसल है, ये जो सी वाला ऑप्शन कह रहा है ना कि डी जो स्मूथ मसल है और हार्ट में पाया जाता है, तो स्मूथ मसल जो है वो हार्ट में नहीं पाया जाता है, मैंने बताया था एक्सेप्शन कैसे, विस्ट्रल ऑर्गन्स, होलो विस्ट्रल ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है पर हार्ट में नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है और डी वाला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर दे रखा है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्टिक मसल का, तो देख सकते हैं आप, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है ना, ये पॉइंटेड होते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, है ना, ये दे रखा है आपको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ना है इसको। विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। स्वेट, स्वेट क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है क्या। फिर है सलाइवा, सलाइवा क्या करता है, सेंस ऑफ फूड टेस्ट, फूड को टेस्ट करता है, मैंने इसको सेंस करता है टेस्ट को। सेबम जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन करता है, और ह्यूमेरस जो है ये हिंड लेग में पाया जाता है क्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप सोचो। इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो हमको पता है टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। हम क्या करते हैं कि जब हमको गर्मी लगती है तो हमारे अंदर स्वेटिंग हो जाती है, और जब हमको सर्दी लगती है तो हम शिवरिंग कर लेते हैं, ठीक है, शिवरिंग कर लेते हैं तो हमको हीट जनरेट हो जाती है बॉडी के अंदर। तो स्वेट का काम है टेम्परेचर रेगुलेट करना, ठीक है ना। और जो सलाइवा है उसका ये काम नहीं है फूड को टेस्ट करने का, वो फूड को लिब्रिकेट करता है और, है ना, निगलने में हेल्प करता है, और एंजाइम एमाइलेस पाई जाती है सलाइवा के अंदर, बट सेंस तो नहीं करता है। सेंस तो हमारी टंग करती है, टंग पर जो पेपिलाइज प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेबम, ये क्या है सेबम, ये क्या है, ठीक है। तो ये सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है सेबम को, है ना। ये एक ऑयल होता है ना, जिसमें ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड ब्रेकडाउन
के प्रोडक्ट है ना, एक तरह का ऑयल है ये। और तो इसका काम क्या है सेबम का? ल्यूब्रिकेंट करने का काम है स्किन को। तो ये क्या करता है? ये स्किन को ल्यूब्रिकेट करता है। ल्यूब्रिकेट तो आप समझते हैं ना कि ल्यूब्रिकेट क्या होता है? ल्यूब्रिकेट क्या होता है? ल्यूब्रिकेट करता है यानी कि जैसे हम ऑयल डालते हैं, कोई बोल्ट वगैरह कुछ हमको खोलना होता है तो वो उसको ल्यूब्रिकेट करना है ना, उसको स्मूथ बनाना ताकि वो इजीली ओपन हो जाए। तो ये स्किन को ल्यूब्रिकेट करता है। तो अगर कुछ भी चीज़ सूखी रहेगी तो वहाँ कटने फटने का पूरा चांसेस रहता है, यानी कि इससे क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये क्या करता है? स्किन को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम इसका नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन भी कम हो जाता है ल्यूब्रिकेट करने से, ठीक है, पता ही है हमको। आगे ह्यूमेरस हिंड लेग में पाया जाता है। हिंड लेग क्या होते हैं? पैर, ठीक है, पैर होता है हिंड लेग। हाथ जो है वो फोर लेग, ये हिंड लेग है ना। तो क्या हिंड लेग के अंदर ह्यूमेरस पाया जाता है? तो ये देखें, ये तो हाथ में पाया जा रहा है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी गलत है। ह्यूमेरस कहाँ पाया जाता है? हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो ह्यूमेरस कहलाती है ना। तो ह्यूमेरस तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हिंड लेग में नहीं पाया जाता, यानी कि पैर के अंदर नहीं पाया जाता। पैर के अंदर फीमर पाई जाती है ना, सबसे बड़ी बोन जो थाई बोन होती है वो पाई जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज, फेरेटिमा का ब्लड कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमको? ठीक है, तो आपको समझ आया कि एक बार वापस बताती हूँ, जल्दी से रिकैप करते हैं कि ये है आपका पूरा ओस्टियोसाइट की जो सेल्स हैं, मैंने बताया ओस्टियोसाइट सेल्स हैं जो ऐसे ऐसे मिलकर पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है ओस्टियोसाइट, ठीक है, ओस्टियोसाइट की सेल्स हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन ऐसे सर्कुलर, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनाए, इसको बोलेंगे लेमिला, लेमिला बोलेंगे, है ना। तो ये इनका फंक्शन क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा है बीच में है ना, ये सेंट्रल कैनाल या हैवर्सियन कैनाल, तो ये ब्लड जो है सप्लाई करता है हर ओस्टियोसाइट सेल को, पूरे बोन के अंदर, ह्यूमरस या फेमर जो भी बोन है हमारा, हाथ का बोन है या पैर का बोन है, थाई बोन है, तो उनके अंदर जो है ये ब्लड सप्लाई करने का काम ये करता है। ये पूरा जूम करके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बीच में हैवर्सियन कैनाल है जिसको सेंट्रल कैनाल भी बोल सकते हैं, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल कैनाल्स भी निकल रही हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कैनाल के थ्रू भी जो है आसपास की भी जो सेल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करता है। तो ये जो आपका यहाँ से हॉरिजॉन्टल कैनाल जो निकल रहा है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल कैनाल निकल रहा है इसको वॉल्कमैन्स कैनाल भी बोल सकते हैं, वॉल्कमैन्स कैनाल, या फिर आप बोल सकते हैं परफोर्मेटिंग कैनाल, परफोर्मेटिंग कैनाल, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्लड सप्लाई करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन। हिस्टामाइन क्या होता है? हिस्टामाइन क्या होता है? हिस्टामाइन एक प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, हिस्टामाइन प्रोटीन। कहाँ पाया जाता है ये हिस्टामाइन प्रोटीन? हिस्टामाइन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है ये आपको सोचना है। तो ये जो है इसका फंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स देने का है ना। इम्यून रिस्पॉन्स ये देता है, जो भी फॉरेन पैथोजेंस हमारे अंदर एंट्री लेंगे तो उसको ये किल करने के लिए काम करेगा। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्रोड्यूस कहाँ से होता है? तो ये हमारा जो
बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल एरियोलर टिश्यू के अंदर अभी पढ़ा था, बेसोफिल्स होती है ब्लड के अंदर, तो ये जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है फॉरेन पैथोजेंस को किल करने के लिए। तो बताओ ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन है ए कनेक्टिव टिश्यू, बी लंग्स, सी मस्कुलर टिश्यू, डी नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड के अंदर और एरियोलर टिश्यू जो पड़ा था ना, उसके अंदर जो है हिस्टामाइन पाया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। ये नीट के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थोड़े बहुत हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे, तो आप स्टे ट्यून रहें और कंटिन्यूस देखें, प्लेलिस्ट को चेक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके उनके नीट के एग्ज़ाम के लिए। So that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. And thank you for watching.